कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं जा रहा हूँ अमृतसर। तो पीछे मैंने ब्लॉग अपना बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से लोगों की डिमांड पे एक ट्रिप कवर करने में जा रहा हूँ अमृतसर से वैष्णो देवी। तो अभी मैं बैठा हूँ बस के अंदर और ये है इंटरसिटी, आप देख पा रहे हैं स्पीकर है साइड में, इंटरसिटी बस। तो आपसे पूरी बस जर्नी, पूरी मेरी ट्रैवल जर्नी है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो रात को हमारी बस रुकती है एक स्थान के ऊपर जहाँ पे हमें खाने को कुछ मिला, या शिवा ढाबा के नाम से हमने वहाँ पे खाना खाया। और सुबह सुबह अमृतसर पहुँचते ही क्या गजब का नज़ारा हमें देखने को मिला। श्री हरमिंदर साहिब की यात्रा, सिखों की रथ यात्रा देखने को मिली। फिर हम गए होटल में, हमने बहुत शानदार होटल, बहुत ही सस्ते प्राइस के ऊपर, बहुत ही कम दाम के ऊपर एक अच्छा रूम हमें मिला और बड़ा ही अच्छा लगा। रूम को आपको भी दिखाता हूँ, देखिए कैसा लग रहा है रूम, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी नहा धो के रेडी होके हम निकल चुके हैं अमृतसर दर्शन के लिए। तो अमृतसर की गलियों में घूमते घूमते हमने देखा कि कुछ शानदार मोनूमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे मेरे के सामने आप देख पा रहे हैं, ये है अमृतसर का कोर्ट। जी हाँ, ये अमृतसर की तहसील है। और ख़ास बात मुझे क्या लगी कि अमृतसर में इतने लोग कोऑपरेटिव हैं, इतने लोग खाने के शौकीन हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खाना ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, वो आपको ये कहेगा कि आपको खाना है तो खाए अमृतसर का स्पेशल अमृतसरी कुलचा। तो उसको ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए स्वर्ण मंदिर की, यानी गुरुद्वारा टेम्पल वाली रोड के ऊपर। और उस स्पेशल दुकान की, उस स्पेशल जगह की खोज करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन उसकी दुकान की खोज हमने आखिरकार कर ली। और हमारी जो कार्विंग्स है, जो हमारी भूख है, उसको शांत किया कुलवंत कुलचे ने। तो हम कुलवंत कुलचा पहुंच गए हैं और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं खाना अमृतसरी कुलचा। वाओ, क्या शानदार नज़र आ रहा है कुलचा, क्रिस्पी, बटर, छोले और प्याज, और उसके अंदर अचार और एक अलग सी चटनी यहाँ अमृतसर में सर्व की जाती है, जिसका जायका अलग ही है। तो खाना हमारा पूरा हो चुका है और अब हम जा चुके हैं, निकल चुके हैं जलियांवाला बाग की तरफ। जलियांवाला बाग एक वो स्थान है, एक वो जगह है जहाँ पे कुछ डिकेड्स पहले, यानी कुछ समय पहले बहुत ही निर्मम हत्याएं की गई थी मासूम लोगों की। जलियांवाला बाग में घुसते ही देखिए कैसे उन लोगों की मूर्तियाँ सी, कलाकृतियाँ सी बनाई हुई हैं दीवारों के दोनों तरफ। और बहुत ही सुंदर बक, बहुत ही निर्मम जगह ये मानी गई है भारत के इतिहास के नज़रिए से, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की बहुत ही बेरहमी से अंग्रेज़ों द्वारा हत्या कर दी गई थी, राउंड फायर कर दिए गए थे उनके ऊपर और उनका बहुत बुरा शर किया गया था। तो दिखाता हूँ आपको पूरा जलियांवाला बाग। अभी हम पहुंच गए हैं उस कुएं के पास जहां पे बहुत से लोगों ने कूद कर जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा उन सभी के साथ नहीं हो पाया। बहुत से लोगों ने इस कुएं में पड़ के अपनी जान गंवा दी। सो अभी हम जा रहे हैं उन दीवारों की तरफ जहां पे आज भी वो गोलियों के निशान बने हुए हैं, जो उस निर्मम हत्या की गवाही देते हैं, उस निर्मम नरसंहार की गवाही देते हैं, जो उन लोगों ने सहा था उस समय में जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। और कितने निर्मम दृश्य हैं, आप देखिए कैसे उनको मार कर रखा है, गोलियों के निशान, बुलेट्स के निशान, और लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि इस जगह पे ऐसा कुछ हुआ था कुछ समय पहले। इस स्थान पे बहुत साल पुराना कदम का बड़ का वृक्ष है और ये कुछ और दीवारें ऐसी आ गई हैं जहाँ पे वही गोलियों के, वही निर्मम दृश्य हमें देखने को मिले हैं जलियांवाला बाग में। और ये सब देखते ही आत्मा झकझोर जाती है
कुछ समय हम पीछे चले जाते हैं, उस हिस्ट्री में चले जाते हैं कि उस कल्पना करने के लिए, उसको इमेजिन करने के लिए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। वो एक सोचना भी आदमी को हिला डालता है, उसको स्तब्ध कर देता है। तो इन दृश्यों को देख के हम जलियांवाला बाग से अब निकलते हैं और चलते हैं दूसरे स्थान पे अमृतसर में, वहाँ के दर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग से निकलते ही हमने सबसे पहले एक गाड़ी हायर करी और उसके गाड़ी वाले को लेके हम पहुंच गए श्री दुर्गाना माँ तीर्थ के अंदर। दुर्गाना माँ तीर्थ का निर्माण साल 1921 में अमृतसर में ही किया गया था और ये मंदिर बहुत ही शानदार है। इसका प्रांगण इतना साफ सुथरा, इतना मन को शांति देने वाला है कि एक बार आप इस मंदिर के अंदर चले जाओगे तो आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। और दुर्गाना माँ के दर्शन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे संसार के सारे दुख दूर हो गए हैं। क्या खूबसूरत मंदिर ये बना गया है, क्या इसमें साफ सफाई रखी जाती है यहाँ के संघ के द्वारा, और क्या मंदिर का प्रांगण है। चलो दिखाता हूँ आपको पूरी इस वीडियो के अंदर। दुर्गाना माँ तीर्थ के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े गोविंदगढ़ किले की तरफ। गोविंदगढ़ किला जो कि अमृतसर में ही सिचुएटेड है, ये भी अमृतसर के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। ये किला बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और इसमें ली हमने एक विंटेज कार, जिस विंटेज कार के थ्रू हमने इस किले के दर्शन किए और एक गाइड ने हमें पूरा किला घुमाया। दिखाता हूँ आपको कैसा है गोविंदगढ़ किला। हम चले हैं मुसाफिर जिंदगी की बार में विंटेज कार में। ज़्यादा तो गोविंदगढ़ किला आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग के काम आ रहा है। वैसे इस किले में कई द्वार हैं और 7D मूवी यहाँ पे दिखाई जाती है और लास्ट में यहाँ पे दिखाया जाता है पंजाबी भांगड़ा, जो कि बहुत ही मस्त है। गोविंदगढ़ किले दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं अब वाघा बॉर्डर की तरफ। वाघा बॉर्डर को अटारी बॉर्डर भी कहा जाता है क्योंकि इसका लास्ट गांव इंडिया का अटारी पड़ता है और ये अमृतसर से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है, जिसे हमने उस कार के थ्रू ट्रेवल किया जो हमने हायर की थी। Dreamstime.com audio. Dreamstime.com
उसके बाद हम चल पड़े रंगमंच की तरफ, यानी स्वर्ण जयंती द्वार की तरफ, जो कि कुछ कदम चलते ही पाकिस्तान की तरफ हमें नजर आने लगा। और क्या शानदार नज़ारा था स्वर्ण जयंती द्वार का, कितना बड़ा कितना विशाल है भारत का स्वर्ण जयंती द्वार, देखते ही बनता है इसकी खूबसूरती। और बड़े अक्षरों में इस पे लिखा हुआ है इंडिया, और भारत का झंडा इस पे टंगा हुआ है। बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है भारत का बाघा बॉर्डर। वहाँ पे एलईडी वगैरह आपको गूज बम्स देते रहेंगे। हमारे जो फौजी हैं, बीएसएफ की जवान, बीएसएफ की सेना वहाँ पे रक्षा करती है। और ये अब आ गए हैं हम बाघा बॉर्डर के अंदर, और ये देखिए क्या नज़ारे हैं। लेडीजें कैसे मस्ती में नाच रही हैं। और वो देखो सामने पाकिस्तान दिख रहा है, जहाँ पे आपको जिन्ना की तस्वीर नजर आ रही है पाकिस्तान के द्वार के ऊपर, और पीछे तक रोड नजर आ रही है, वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है। जो आप जो गेट देख पा रहे हैं, ये बीएसएफ का गेट है, उधर पाकिस्तान रेंजर्स का गेट है। इधर से तो बीएसएफ संभालती है, और उधर से पाकिस्तान रेंजर्स की भी। अमृतसर के सबसे अंतिम चरण में हमने दर्शन किए बहुत ही पवित्र स्थान सिखों का जो माना गया है, बहुत ही पवित्र, बहुत ही शानदार श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के, जो कि हमने रात में किए दर्शन। और रात को गोल्डन टेम्पल के नज़ारे देखते ही बनते हैं। इसके बाद हमारी ट्रेन थी रात को 1:20 की, जिससे हम निकल गए जम्मू के लिए। उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।